बेबुनियाद खबर को यूँ न्यूज़ चैनलों पे चला देना आजकल भारतीय न्यूज़ चैनलों का चलन बन गया है। वो बिना किसी खबर के तह तक जाए हुए टीआरपी के चक्कर में किसी भी खबर को किसी भी प्रकार से न्यूज़ पे चैनलों पर प्रसारित कर देते हैं। वास्तविकता में वो कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, इसकी कोई परवाह बिना करे खबर न्यूज़ चैनलों पर धड़ल्ले से चला देते हैं महज कुछ टीआरपी के चक्कर में। इस पे आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि पाकिस्तान और भारत का वार चल रहा था, उस दौरान कई न्यूज़ चैनलों ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर कब्जा, कराची पर कब्जा और कई पाकिस्तान शहरों को नक्शे से गायब कर दिया। इस तरीके से न्यूज़ जो है उन्होंने चलाया था। ठीक उसी प्रकार से ये जो खबर चले इस वक्त बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या दोपहिया वाहनों को भी अब टोल टैक्स भरना पड़ेगा। यह खबर जब न्यूज़ चैनलों पर चलती है तो यह बड़ी सुर्खियां बटोरती है और लोगों के मन में तरह तरह के जो है सवाल पैदा करती है। क्या अब दोपहिया वाहनों को भी अब टोल टैक्स भरना पड़ेगा। इस खबर को चलाने वाले जो न्यूज़ चैनल है उसमें सबसे पहले जो है TV9 भारतवर्ष जो है इस वक्त बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है कि अब दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल प्लाजा से आप गुजरे तो आपको 20 रुपया 50 रुपया जो है टोल टैक्स भरना पड़ेगा। इन खबरों के बीच जो है श्री नितिन गडकरी जी का ट्वीट निकल कर आता है, ऐसा कोई भी मामला जो है टोल टैक्स का दोपहियों को लेकर विचाराधीन नहीं है। और फिर इसमें जो है NHAI का भी बयान निकल कर आता है कि ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं है सरकार की कि दोपहियों वाहनों से वो टोल टैक्स वसूलेगी। चलिए आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि टोल प्लाजा पर लगा फास्टैग है, मतलब अब दोपहिया वाहनों पर भी जो है फास्टैग लगेगा और दोपहिया वाहनों को भी 30 रुपया और 50 रुपया जो है टोल टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, यही जो खबर इस वक्त सुर्खियाँ बटोर रही है। तो इसलिए मैंने सोचा इस पर आप लोगों को कन्फ्यूजन जो है दूर कर देता हूँ, क्योंकि दोपहिया वाहनों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगा है, पहले भी नहीं लगता और अब भी नहीं लग रहा है। ये महज सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है जो भारतीय न्यूज़ चैनलों के द्वारा चलाया जा रहा है लगातार, और उसमें खासकर TV9 भारतवर्ष प्रमुखता से है। अगर हम न्यूज़ की बात कर लें, टोल टैक्स फॉर टू व्हीलर्स, क्या 15 जुलाई से बाइक पर भी लगेगा टोल टैक्स। मतलब इन्होंने यहाँ तक यह भी बता दिया अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 15 जुलाई से जो है दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स भरना पड़ेगा। ये इतने बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी सोर्स के कोई भी खबर अपने न्यूज़ चैनल पर प्रसारित कर देते हैं। टोल टैक्स देना होगा। 15 जुलाई से ये नया नियम लागू होने जा रहा है। यह जो है इनका स्टैंडर्ड दर्शाता है कि ये कितने स्टैंडर्ड की न्यूज़ जो है न्यूज़ चैनल पर प्रसारित करते हैं। इसी कारण से जो है भारत की न्यूज़ चैनलों पर कोई भरोसा नहीं करता है, वो चाहे जितना बड़ा से बड़ा मीडिया हाउस क्यों ना हो, क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो है हमेशा जो है झूठी खबरें प्रसारित करते हैं और इसीलिए लोग जो है इन पर भरोसा करना छोड़ दिए हैं। और यूट्यूब इसलिए जो है वो सोशल मीडिया के अन्य चैनलों पर जो है भरोसा करते हैं और इनको देखना कम कर दिए या छोड़ दिए, यूँ कह लीजिए। क्या दावा किया गया है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि 15 जुलाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 15 जुलाई से 2025 से दोपहिया वाहनों के लिए भी टोल टैक्स लागू होगा और उन्हें फास्टैग लगवाना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया पर बताया गया कि बाइक वालों को 30 रुपया 50 रुपया तक की टोल फीस देनी होगी। इस बारे में टू व्हीलर्स के मालिकों को पता चला तो हर दूसरा वाहन मालिक सोच में पड़ गया कि अब स्कूटर चलाना भी लग्जरी हो गया क्या। मतलब जब यह खबर फैली तो लोगों ने सोचा कि अब दोपहिया वाहन चलाना भी लग्जरियस हो गया है क्या, इसके लिए भी हमें टोल टैक्स देना पड़ेगा। लोगों के मनों में जो तरह तरह के क्वेश्चन आने लगे कि अब दोपहिया वाहन भी इतना भारी हो गया कि इसके लिए भी हमें टोल टैक्स देना पड़ेगा और ये लग्जरी वाहन में आने लगा है। यह इनके चैनल पर प्रसारित खबर का एक साक्ष्य है कि दोपहिया वाहनों पर भी टोल टैक्स लगेगा, जिसमें से 30 रुपया और 50 रुपया हर टोल प्लाजा पर इन्हें देना पड़ेगा। और ये TV9 भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। बिना बुनियाद की कोई भी खबर अपने जो है महज कुछ TRP के लिए न्यूज़ चैनल पर चला दी धड़ल्ले से। इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इन्होंने खबर चलाई 15 जुलाई से NHAI पर टू व्हीलर्स को देना होगा टोल टैक्स। ठीक है, यह एक प्रतीकात्मक चित्र है जिसमें लिखा है प्लीज़ टोल टैक्स। ठीक है, उसके बाद इनकी खबर पर नज़र डालते हैं। अब टू व्हीलर्स को भी देना होगा टैक्स, मतलब अब जो है टू व्हीलर जो भी टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे उसको जो है 30 रुपया 50 रुपया जो है टोल टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, यह इनकी जो है क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ न्यूज़ है। ठीक है, ये वो महाशय हैं जो क्या बोलते हैं धड़ल्ले से जो है इस वक्त वायरल हो रहे हैं। NHAI पर सफर करने वालों के लिए यह जरूरी खबर है, अब टू व्हीलर्स को भी देना होगा टैक्स। NHAI पर देना होगा टोल टैक्स, यानी अगर आप अपनी बाइक स्कूटर से जा रहे हैं, दोपहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको टोल टैक्स देना होगा। बेबुनियाद की खबर अपने न्यूज़ चैनल पर धड़ल्ले से चला रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है वास्तविकता से। और इस खबर के बाद से जो है फिर श्री नितिन गडकरी जी का ट्वीट निकल कर आता है कि ऐसी कोई भी जो है व्यवस्था नहीं लागू की जा रही है कि दोपहिया वाहनों को भी टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ NHAI का भी बयान आता है कि ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है कि दोपहिया वाहनों पर भी टोल टैक्स लगेगा। ठीक,
अगर मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ चैनलों का कितना स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जो है इस्लामाबाद पर कब्जा, कराची को बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान के कई शहरों को नक्शे से मिटा दिया, आदि आदि करके ये खबर चला रहे थे अपने चैनलों पर। उसमें से जो एक है महाज, आप जब देखेंगे इसको, जी न्यूज़, जो सबसे बड़ा इस वक्त मीडिया हाउस है, उसने इस तरीके की खबर चलाई जो बेबुनियाद थी पूरी तरीके से, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात कर लेते हैं, ये सुदर्शन न्यूज़ है भाई साहब, इस्लामाबाद पर भारत ने किया कब्जा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, 6 बजते ही पीओके पर भारत का कब्जा, ये इस स्टैंडर्ड के न्यूज़ चलाते हैं, इनका स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है। दूसरी खबर देख लेते हैं, ये पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा, कराची नक्शे से गायब, यह इनका स्टैंडर्ड है। ये इस तरीके की फेक न्यूज़ चलाते हैं महज कुछ टीआरपी के लिए। और इसी कारण से जो भारत का प्रेस इंडेक्स है वो इतना नीचे गिर गया है कि 180 देशों में 191 नंबर पर है। इन्हीं न्यूज़ चैनलों के चलते हुए भारत की यह स्थिति बनी हुई है कि 180 देशों में भारत का जो स्थान है, रैंक है, वो 151 है। फ्रीडम प्रेस इंडेक्स को रिलीज़ करने वाली संस्था जो है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये पेरिस की एक संस्था है जो हर साल जो है दुनिया भर के देशों की फ्रीडम प्रेस इंडेक्स को रिलीज़ करती है, ठीक है। ये जो भारत की फ्रीडम प्रेस इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो 2021 में 142वें रैंक पर थी और 2022 में ये 150 पर पहुंच गई और 2023 में 161 पर पहुंच गई और 2024 में 159 पर पहुंच गई और 2025 में ये जो है 191 नंबर पर आ गई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 151 है। चीन में मीडिया की हालात अफगानिस्तान से भी खराब है। ग्लोबल मीडिया पर राजनीतिक दबाव है, मतलब ग्लोबल मीडिया पर भी जो है हर देश के ऊपर उस देश की जो है राजनीतिक पार्टी का दबाव रहता है। राजनीतिक पार्टियाँ जो चाहती हैं वही जो है न्यूज़ पर आता है। और भारत की हालत को देखकर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग रहा होगा कि न्यूज़ चैनल पर सरकार का कितना दबाव होता है, ठीक है। इसको जारी करने वाला जो संस्था है वो है पेरिस इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हर साल प्रेस की आज़ादी पर इंडेक्स निकालता है। टोल टैक्स फॉर 2 व्हीलर्स, क्या 15 जुलाई से बाइक पर भी लगेगा टोल टैक्स? एनएचआई ने बताई दावे की सच्चाई। अब यहाँ पर एनएचआई का जो है बयान निकल कर आता है कि उन्होंने क्या हकीकत है और क्या नहीं है। जो न्यूज़ चैनल पर चलाया जा रहा है इस वक्त और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है वो पूरी तरीके से झूठ है, फेक खबर है, ठीक है। टोल टैक्स फॉर 2 व्हीलर्स, हाल ही में दोपहिया वाहनों पर टोल लगने की अफवाह फैली, लेकिन एनएचआई ने बताया कि ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर किए गए सभी दावे झूठे हैं। मतलब जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, चाहे वो जो भी माध्यम हो और खासकर जो न्यूज़ चैनल पर चलाया जा रहा है वो पूरी तरीके से झूठ है, फेक है, ठीक है। उसका कोई आधार नहीं। और हमने गूगल से भी यह चीज़ पूछा, क्या ये ऐसी कोई व्यवस्था जो है सरकार ला रही है जिससे दोपहिया वाहनों पर टैक्स लगाया जाए, टोल टैक्स लिया जाए? तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एनएचआई के हवाले से उन्होंने बताया कि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार नहीं ला रही। यह पूरी तरीके से फेक न्यूज़ है। फिर उसके बाद जो है नितिन गडकरी साहब का एक ट्वीट निकल कर आता है कि कुछ मीडिया हाउस द्वारा दोपहिया वाहन 2 व्हीलर वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। दोपहिया वाहन टोल पर पूरी तरीके से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबर फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वास्थ्य पत्रकारिता के लक्षण नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और ये फिर उन्होंने टैग किया है TV9 भारतवर्ष को, क्योंकि इनके द्वारा जो है न्यूज़ चैनल पर खबर चलाई जा रही थी कि अब दोपहिया वाहन पर टोल टैक्स लगेगा। और इसके बाद जो है यह सनसनी बन जाती है। तब जो है नितिन गडकरी जी का ट्वीट निकल कर आता है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, दोपहिया वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा, ठीक है। एनएचआई ने जो कहा उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एनएचआई ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि फैक्ट चेक, कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में यह दावा किया है कि भारत सरकार दोपहिया वाहनों पर टोल लगाने की योजना बना रही है। एनएचआई स्पष्ट करता है कि ऐसी कोई प्रस्ताव जो है विचाराधीन नहीं है। यह पूरी तरीके से फर्जी खबर है। मतलब जो भी मीडिया हाउस पर खबर चल रही हैं और न्यूज़ चैनलों पर चलाई जा रही हैं दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स की, वो पूरी तरीके से फर्जी हैं, वो पूरी तरीके से निराधार है। ऐसे कोई विचाराधीन मामला जो है सरकार के पास नहीं पड़ा है और ना ही सरकार ऐसी कोई योजना ला रही। दोपहिया वाहनों पर फास्टैग लगवाएं और उनसे टोल टैक्स वसूलें। लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जो न्यूज़ चैनल है, मीडिया हाउस है, वो इतनी दोयम दर्जे की हो चुकी है कि वो महज कुछ टीआरपी के लिए जो है कोई भी खबर को सनसनी खबर बनाकर चला देती है और इससे लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि यह खबरें जो हैं आम लोगों से जुड़ी होती हैं और आम लोग फिर उसे लेकर बहुत परेशान होते हैं। इन्हें महज सिर्फ टीआरपी मिल जाती है और ये फिर अपने घरों में जाके चुप मार के बैठ जाते हैं और फिर लास्ट में आएंगे बयान देने के लिए कि हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच हुआ था। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।